यदि भगवत मार्ग में चलना है तो पराये माता बहनों की तरफ, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, यदि काम भाव से देखेगा तो नष्ट हो ही जाएगा। कोई भी हो, जिसके जीवन में कभी भय नाम का शब्द नहीं होता, वो भी जब कुमार्ग में कदम रखता है तो भयभीत हो जाता है। ध्यान रखना, जिस समय सिया जी का अपहरण करने के लिए रावण चला तो भयभीत हो गया, कांप रहा था। क्यों? कुमार्गगामी प्रवृत्ति में कोई भी हो भयभीत हो जाएगा, उसको भय सताएगा। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। बहुत भगवान की विचित्र है। ये ऐसे फंसता है हृदय, नहीं मुझे कैसे, बस मैं तो देखना है, नहीं मुझे कोई नहीं फंसा सकता, नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस देखना, छूना, बोलना, बैठना, गिरना। क्योंकि चतुर खिलाड़ी माया है, अगर वो पहले पता हो कि गिरना है तो नहीं गिरेगा, उपासक भाग पड़ेगा, नहीं गिरना ही नहीं। ऐसे ढंग से तो कह रहे नैव प्रेक्षे मुखम स्त्रिया विषयिण संभाष्य नैव क्वचित। संभाषण ही नहीं करना है, देखना ही नहीं है। हमारा मार्ग है प्रिया प्रीतम को देखने का, पर अगर अहंकार करेगा तो गिरेगा। अहंकार की पहचान कैसे होती कि मेरे में अहंकार है? जब हम किसी साधक के किसी दोष को देखने लगे और अपने में अच्छाई का अनुभव हो तो समझ ले अब पतन होने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है। किसी पर दोष दर्शन करना और अपने में गुणाभिमान हो जाना, साधन को रोक करके पतन का मार्ग बना लेना। इसलिए नैव प्रेक्षो मुखम स्त्रिया विषयिणा संभाष्य नैव क्वचित। ये बिल्कुल समझ लो, नहीं तो विषय चुगा जिन चुगय मन चुगत कछुक सुख होए, और फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न कोय। बड़े बड़े जवाब देने वालों को लाजवाब कर देती माया। लाजवाब, उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है, बस वो पश्चाताप के सिवा कुछ आंत नहीं लगता। इसलिए सावधान। श्रीपाद कह रहे हैं यदि इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो गूंगे बनो, बहरे बनो और अंधे बनो। देखते हुए भी अंधे बनो, सुनते हुए भी बहरे बनो और बोलते हुए भी गूंगे बनो। अर्थात श्री प्रियालाल के प्रेम भाव की प्राप्ति के लिए सर्वत्र प्रिया प्रीतम की भावना करनी। ये देखो तो देख लो, नहीं आंख मत उठाओ, झुका के रखो। भगवत चर्चा सुनो तो सुन लो, नहीं तो बहरे बन जाओ। भगवत वार्ता बोलो तो बोलो, सत्य बोलो तो बोलो, नहीं तो मूक हो जाओ। जीत जाओगे, जीत जाओगे। बहुत देखने वाले, बहुत सुनने वाले, बहुत बोलने वाले डूब गए। नैव प्रेक्ष आदेश कर रहे, ना देखो, देखोगे फंस जाओगे। अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि देखकर निकल जाओ। कैसे फंसा जाता है? अंदर फंसा जाता है। बाहर एक सेकंड दृश्य देखा, मछली क्रीड़ा कर रही है, सौभरी जी महाराज। मछली तो क्रीड़ा करके चली गई, लेकिन उनके अंदर में जो जाल फेंक गई मैथुन सुख का, 50 मानधाता की पुत्रियों से ब्याह के, 50 पुत्रियों से। एक क्षण देखा एक वैश्या अन्य पुरुष से आलिंगन चुंबन आदि कर रही। अजामिल की वृत्ति अंदर से ऐसी फंसी कि पूरा जीवन उसी में निकाल दिया, पूरा जीवन उसी में। एक दृश्य पूरे जीवन की धरा को बदल के रख दिया। एक सात्विक संयमी धर्मात्मा पुरुष व्यभिचारी वैश्यागामी बन गया। ये तो संतों की कृपा रही कि
पुत्र का नाम नारायण रख दिया, तो अंतिम बात बना दी भगवान ने। केसा मप्यति पृच्छतामपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। जब माया में आसक्ति हो जाती है ना, तो उसकी पकड़ होती है अंदर, और अंदर लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। वस्तु हो या व्यक्ति हो या पदार्थ हो, कुछ भी हो, जब माया आसक्त करती है तो लगता है इसके बिना मैं नहीं जी सकता। और जब ये आ जाए कि इसके बिना नहीं जी सकता, तो भगवान को पुकारना तो वही बचा लेंगे, नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि बचा सके। क्योंकि बुद्धि तो पहले मारी गई, जिसने कह दिया कि मैं इसके बिना नहीं जी सकती, तो न्याय करने वाली, जो आपको हटाने वाली थी बुद्धि, वो तो फंस चुकी है। अब आप कौन करे? वो हरि। जब अंदर आने लगे मैं इसके बिना जी नहीं सकता, तो पुकारो हरि को, श्री जी को पुकारो। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, वही हटा सकते हैं। कह रहे हैं कि अतिशय पूछने पर किसी को अपने हृदय की कभी गुप्त बात न बतावे। केसा मप्यति पृच्छता मपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। अपनी कमजोरी की बात किसी के भी कान में नहीं पड़नी चाहिए। साधक सावधान। जबकि कहा जाता है कि अपने कमजोरी की बात यदि सभा में कही जाए तो वो दूर हो जाती है, लेकिन यहां श्रीपाद बहुत प्रवीण महापुरुष हैं। केसा मप्यति पृच्छता मपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। किसी के बहुत पूछने पर भी तुम अपनी कमजोरी कभी मत बता देना। रहीमदास जी महाराज भी कहते हैं, रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई है लोग सब, बाटी न ले है कोई। जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं, उनका हृदय बहुत द्रवित होता है। अरे हरि से, त्रिभुवनपति अव्यक्त परमात्मा से आशिकी कर रहा, कोई छोटी मोटी मार्ग की वृत्ति है? और वो अगर घूमी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ में, बहुत जोर की होगी। महाराज धनुर्दास जी महाराज अपनी पत्नी को एक क्षण भी बिना देखे जी नहीं सकते थे। अगर सामान लाने बाजार जाना है तो आप नहीं जा सकते थे, पत्नी जाती थी। और पत्नी को छाता लगाए, ऐसे धूप न पड़े और रूप ऐसे देखते, ऐसे ही आ सकते। चिंतामणि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया बिल्व मंगल जी ने, सर्वस्व। वो क्या जाने, जब देखा कुछ पास नहीं रह गया, तब तिरस्कार। जब तिरस्कार होता है तब मार्ग फिर दिखाई देता है। हा कृष्ण, हा कमल लोचन। ऐसा सुना है संतों के मुख से कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी अर्धांगिनी में इतना प्रिय भाव रखते थे कि जब से ब्याह होके आए तब से कभी विदा ही नहीं किया। एक बार अवसर मिला तो विदा हुआ, तो फिर वो ऐसा वर्णन, तो उन्होंने कहा जैसा तुम इस चाम से प्यार करते हो, अगर राम से प्यार करते तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता।